नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस। तो क्या ये बजट हमारी जिंदगी बदलने वाला है या फिर ये सिर्फ बड़े बड़े वादों का एक और पिटारा है? नमस्कार। चलिए आज यूनियन बजट 2026 की हर एक परत को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि इन भारी भरकम आंकड़ों का हमारी जेब पर और देश के भविष्य पर आखिर असर क्या पड़ने वाला है। बजट की शुरुआत हुई वित्त मंत्री के इन दमदार शब्दों के साथ। देखिए, यहाँ पर सरकार साफ साफ ये संकेत दे रही है कि उसका फोकस सिर्फ बातें करने पर नहीं बल्कि जमीन पर काम करने पर है। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या ये शब्द हकीकत में बदलेंगे? चलिए पूरे विश्लेषण में इसी बात की पड़ताल करते हैं। तो ठीक है, बड़ी बड़ी बातें और इरादे तो हमने सुन लिए, पर असली सवाल तो अब भी वही है कि इन सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारी सेविंग्स पर और हमारे देश के कल पर आखिर क्या असर होगा। आइए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले हमें सरकार के बड़े विजन को समझना होगा। ये बजट सिर्फ एक साल का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत बनाने के एक बड़े रोड मैप का हिस्सा है। तो देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट में आखिर है क्या और ये हमें किस मंजिल तक ले जाने का वादा करता है। सरकार ने अपने पूरे बजट को इन 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया है। पहला, इकोनॉमी की रफ्तार को बढ़ाना। दूसरा, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना। और तीसरा, हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका देना। ये सिर्फ नारे नहीं है, बल्कि हर पॉलिसी के पीछे की सोच यही है। असल में ये विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। और हाँ, ये कोई नई शुरुआत नहीं है। सरकार का कहना है कि ये जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है, ये तो पहले से ही रफ्तार में है। 2025 के बाद से 350 से भी ज्यादा सुधार किए जा चुके हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आने वाले वक्त में हमें और भी बड़े बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर से हटकर उस मुद्दे पर आते हैं जो हम सबको सबसे ज्यादा छूता है, हमारी अपनी जेब। टैक्स का क्या हुआ? क्या कुछ सस्ता हुआ? क्या हमारी बचत बढ़ने वाली है? आइए अब इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। और लीजिए सबसे बड़ी खबर, जिसका करोड़ों सैलरी वाले लोगों को इंतजार था। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि शायद टैक्स स्लैब में कुछ राहत मिले, लेकिन सरकार ने चीजों को जस का तस रखने का फैसला किया है। मतलब इस साल बजट का हमारी टेक होम सैलरी पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, टैक्स स्लैब बिल्कुल पहले जैसे ही हैं। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह मिलाकर 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले सैलरीड लोगों को असल में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये एक बड़ी राहत है जो आगे भी जारी रहेगी। सरकार ने कस्टम ड्यूटी में कुछ फेरबदल किए हैं, जिसका सीधा असर इन चीज़ों की कीमतों पर पड़ेगा। एक तरफ कैंसर और शुगर जैसी ज़रूरी दवाएं सस्ती की गई हैं, जो हेल्थ केयर के लिए एक अच्छा कदम है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रैप मेटल और शराब पर टैक्स बढ़ाकर सरकार रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है। इन बदलावों पर भी नजर डालना जरूरी है। देखिए, एक्सीडेंटल क्लेम पर अब टैक्स नहीं लगेगा, जो एक बड़ी राहत की बात है। अगर बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं तो पैसे भेजना थोड़ा सस्ता हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एफएनओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता है तो उनका खर्च थोड़ा बढ़ने वाला है। तो ये तो हुई हमारी जेब की बात। लेकिन कोई भी देश सिर्फ टैक्स और खर्चों से तो नहीं चलता। एक मजबूत इकोनॉमी की नींव बड़े निवेश और भविष्य की योजनाओं से रखी जाती है। तो चलिए देखते हैं कि सरकार देश के आने वाले कल के लिए कहां और कितना पैसा लगा रही है। 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसे सोचना भी मुश्किल है। इसको ऐसे समझिए कि इस पैसे से देश में सड़कों, पुलों, बंदरगाहों और इंडस्ट्रीज का एक नया जाल बिछाया जाएगा, खासकर छोटे शहरों में, ताकि विकास सिर्फ महानगरों तक ही सिमटकर ना रह जाए। सरकार अपना दांव इन 7 खास सेक्टर्स पर लगा रही है। बायोफार्मा और सेमीकंडक्टर्स जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज से लेकर टेक्सटाइल जैसे हमारे पारंपरिक सेक्टर्स तक, हर जगह मेक इन इंडिया को जोर शोर से बढ़ावा देने की कोशिश है। लक्ष्य एकदम साफ है, दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना और एक आत्मनिर्भर भारत बनाना। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां सामान और लोग पानी के रास्ते, सड़क के रास्ते और हाई स्पीड रेल के जरिए तेजी से एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकें। ये सिर्फ सड़कें और पटरियां नहीं हैं, ये देश की आर्थिक धमनियों को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा प्लान है, जिससे बिजनेस बढ़ेगा और नए मौके पैदा होंगे। सुनने में तो ये योजनाएं बहुत शानदार लगती हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन सबके लिए पैसा आएगा कहाँ से?
क्या हम इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को चला भी पाएंगे? इस बड़ी पहेली को समझने के लिए आइए भारतीय रेलवे को एक केस स्टडी की तरह देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इस एक टर्म को समझ लेते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो। इसे आप रेलवे का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड समझ लीजिए। ये बस इतना बताता है कि 100 रुपये कमाने के लिए रेलवे को कितना खर्च करना पड़ता है। जाहिर है, जितना कम खर्च उतनी अच्छी सेहत। ये चार्ट रेलवे की पूरी कहानी साफ साफ बता रहा है। सोचिए, 100 रुपये की कमाई और उस पर 98 रुपये 82 पैसे का खर्च। इसका मतलब है कि हर 100 रुपये पर रेलवे के पास सुधार और नए काम के लिए सिर्फ 1 रुपया 18 पैसे बचते हैं। इतने कम मार्जिन के साथ नई पटरियां बिछाना और ट्रेनों को मॉडर्न बनाना वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती सिर्फ खर्चों की नहीं है, कमाई भी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पा रही है। माल ढुलाई हो या पैसेंजर रेवेन्यू, दोनों ही अपने टारगेट से पीछे रह गए। अब जब कमाई कम होगी और खर्च ज्यादा, तो जाहिर है कि आर्थिक तनाव तो बढ़ेगा ही, और फिलहाल यही रेलवे की हकीकत है। तो कुल मिलाकर यूनियन बजट 2026 हमें एक दौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ विकसित भारत का एक बहुत बड़ा सपना है जिसमें जबरदस्त निवेश और सुधार की योजना है, और दूसरी तरफ रेलवे जैसी जमीनी हकीकत है जो आर्थिक चुनौतियों को सामने लाती है। तो असली सवाल ये है, क्या भारत की ये रिफॉर्म एक्सप्रेस इन चुनौतियों की पटरी पर दौड़ पाएगी और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी? इस सवाल का जवाब ही हमारे देश के भविष्य की दिशा तय करेगा। आप देख रहे थे फैक्ट एआई लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।